उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल नोटिस पहुंचाने और उत्तर प्रदेश सरकार से सख्त जवाबदेही लेने की मांग करने के बाद हर अभ्यर्थी, हर भावी शिक्षक सिर्फ एक ही आस में है, वो है भर्तियों के आगमन की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप भी वही एक अभ्यर्थी हो, वही एक स्टूडेंट हो जो उत्तर प्रदेश की भर्तियों का वेट कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्तियों को ग्रैब किया जा सकता है, कुछ बेसिक्स को क्लियर करके। उनमें से सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स के जहन में यही आता है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट और सुपर टेट है, ये दोनों में क्या फ़र्क है, आखिर ये होते क्या है, इनमें से किस एग्ज़ाम को पास करके सबसे पहले नौकरी लगती है। जितनी भी सारी जानकारियां हैं यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट को लेकर के, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एज लिमिट हो, चाहे वो एंटिसिपेटेड जो हमारी विलंबित भर्तियां हैं उनकी बात हो, इन सभी की डिस्कशन हम आज के छोटे से सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि यूपी टेट जो एग्ज़ाम है वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने के लिए। माने कि अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो आने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियों में अपीयर होने के लिए। ऑन अ कॉन्ट्रेरी अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिटन टेस्ट है, जिस एग्जाम को पास करने के बाद आपकी तुरंत नौकरी लग जाती है, आप सरकारी शिक्षक बन जाते हो उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो शिक्षक है असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे, यानी कि आप प्राइमरी के टीचर बनते हो। ये यूपी टेट का पीआरटी है, ऐसा हम इसे कह सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपी टेट की एक बार फिर से। यूपी टेट 2 लेवल्स पर एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक हमारा प्राइमरी लेवल है, दूसरा उच्च प्राथमिक लेवल है। प्राइमरी यानी कि 1st to 5th का टीचर बनाने के लिए, उच्च प्राथमिक में अपर प्राइमरी लेवल आता है जिसमें आप 6 to 8 के टीचर बनते हो। हैविंग सेड दैट, अगर हम नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग डिस्कशन करें तो हो सकता है कि इस बार यूपी टेट अपना टीजीटी और पीजीटी लेवल्स पर भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, बट अभी तक जो नीति चलती हुई आ रही है उसमें 2 ही लेवल्स पर एग्जाम्स होते हैं। जैसे अगर हम बिहार से सीख लें तो बिहार अपना प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन ये 2 लेवल्स पे कंडक्ट करवाता है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए बिहार स्टेट होता है। तो वैसे ही स्टेट लेवल्स पे जो अलग अलग पोस्ट बनती हैं उनके लिए भी एक अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सीटेट भी यही चीज़ ट्राई कर रहा है एंड एंटिसिपेटेड है कि आने वाले आपको जो जितने भी पैटर्न मिलेंगे उन सब में चेंजेस मिले, तो यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को बड़ा मिल सकता है। खैर, हम अभी तक के चेंज की बात करते हैं। सबसे पहले तो यूपी टेट का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो दरअसल पहले तो 2021 में हुआ था, बट पेपर लीक हो गया था, तो जनवरी 2022 में कंडक्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आ गया था अगर हम 2022 की बात करें। एंड उसके बाद ही आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी पोस्ट की भर्तियां देखने को मिली थी जून के महीने में। अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो सुपर टेट का जो लास्ट एग्जाम है वो 2019 में हुआ था। एंड अगर मैं इन दोनों एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यूपी टेट के लिए क्योंकि 2 पोस्ट्स हैं, तो प्राइमरी लेवल पर अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आपका कोई भी डिप्लोमा डिग्री हो सकता है, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो आपका डीएड हो, यूपी में बोलते हैं, तो कोई भी डिप्लोमा डिग्री हो सकती है। अगर आप उच्च प्राथमिक लेवल का एग्जाम देने जाओगे यूपी टेट में तो फिर आपका डीएलएड एंड बीएड दोनों ही डिग्रीज जो है वैलिड होंगी। तो ये चीज़ है। अगर हम यूपी टेट के वैलिडिटी की बात करें कि अगर आप यूपी टेट पास कर लेते हो तो पहले इसकी वैलिडिटी 5 साल हुआ करती थी, बट अब जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई है, तो इस चीज़ में कोई टेंशन नहीं है आपको। अगर हम बात करें सुपर टेट की तो सुपर टेट के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहली चीज़ तो यूपी टेट या सी टेट में से एक चीज़ पास होनी चाहिए। मतलब जब आप ये क्वालिफाई करोगे तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। एंड यूपी टेट का भी पेपर 1 क्वालिफाई हो, क्योंकि प्राइमरी के लिए है, ठीक है। साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ में आपका डीएलएड या बीटीसी की कोई डिग्री हो, क्योंकि प्राइमरी लेवल का एग्जाम है इसलिए डिप्लोमा डिग्री ये एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि ये उच्च प्राथमिक में चले जाता है तो यहाँ पे बीएड और डीएलएड दोनों ही डिग्रीज एलिजिबल होती है, क्योंकि अब जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक में सिर्फ डिप्लोमा डिग्री चलती है और जो अपर प्राइमरी के बाद जितने भी हमारी पोस्ट बनती है उन सब में आपकी बीएड डिग्री एलिजिबल होती है। तो उच्च प्राथमिक में यहाँ पे दोनों को जो है वैलिड माना गया है।
चलिए, अब इसकी जो वैलिडिटी होती है, आप एक बार एग्जाम पास करोगे तो उसी साइकिल के लिए वैलिड होगी। आप अगले साल के लिए आपको फिर अगला एग्जाम देना पड़ेगा, अगला अटेम्प्ट आएगा तब आप उसके लिए एलिजिबल होगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं। यूपी टेट पास करने के बाद अभी जो हमारी विलंबित भर्तियां हैं वो कुछ 4500 के अराउंड है, जिसमें से 3500 से ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आपको टीजीटी पोस्ट पर मिलेगी यूपी की, एंड रिमेनिंग जो पोस्ट हैं वो पीजीटी के लिए जाती हैं। 2022 में इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 13 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, अप्लाई किया था, यूपी टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पे फॉर्म भरे थे, एंड 1 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम की प्रक्रिया खत्म हो गई थी। आज तक इसका रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बट यूपी टेट एग्ज़ाम होगा तो आप ऑटोमेटिकली इस एग्ज़ाम में फिर से बैठ पाओगे, ये एक एंटिसिपेशन है। सुपर टेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 48,500 कुछ पद थे, 68,500 कुछ पद थे, जिसमें से ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद 27,000 पद खाली रह गए थे, तो उन पर अभी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ है। तो ये हमारे अभी जो है वेकेंट पोस्ट्स हैं, वेकेंट पद हैं। अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले यूपी टेट का एग्ज़ाम पैटर्न ले लेते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है एंड 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। 2 पेपर्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पेपर 1 प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए, इसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी CDP, लैंग्वेज 1 में चॉइस रहती है, लैंग्वेज 2 रहता है, एंड इसके बाद आपको मैथ्स एंड EVS मिलता है। अगर मैं उच्च प्राथमिक के टीचर की बात करूँ तो यहाँ पे CDP सब्जेक्ट सेम रहता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यहाँ पे भी आपको चॉइस मिलेगी। फिर बाद में स्पेशलाइजेशन आ जाती है, बिल्कुल सीटेड पेपर पर आधारित है इसका एग्जाम पैटर्न। आपको स्पेशलाइजेशन मैथ साइंस या SST में से चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात नोट वर्दी मिलेगी कि सीटेट के पेपर में तो पेडागोजी भी पूछी जाती है, यूपी टेट में अभी तक पेडागोजी नहीं पूछी जाती थी, सिर्फ CDP वाले पोर्शन में पेडागोजी पूछी जाती थी। बाकी जितने भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स है, मैथ्स EVS मैथ साइंस, इन सब में कंटेंट पूछा जाता था जो सब्जेक्ट नॉलेज में आपका एड ऑन होता है। हो सकता है नई शिक्षा नीति के बदलाव के बाद, एंड स्पेशली ये टीचिंग पोस्ट का एग्जाम है, तो हर एक डोमेन में पेडागोजिकल सेक्शन को इनकॉर्पोरेट करें, ऐसे चांसेस हैं, बट इसको शॉर्ट नहीं कंफर्म कर सकते हैं जब तक नया पैटर्न नहीं आता है या जब तक नियमावली नहीं आती है। इस एग्जाम की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लास्ट एग्जाम ऑफलाइन मोड में हुआ था। अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ये भी 2.5 घंटे का एग्जाम एंड 150 क्वेश्चंस को कंडक्ट करता है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट एग्जाम ऑफलाइन हुआ था, लेकिन इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, तो होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स जो हैं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत तीनों पढ़नी है आपको। इसमें ये आपको 40 नंबर के लिए पूछता है। उसके बाद आपका साइंस वाला सब्जेक्ट आता है, साइंस बेसिक सामान्य पूछी जाती है 10 नंबर के लिए। मैथ्स आती है, सामान्य मैथ्स है 10 नंबर 20 नंबर के लिए अगेन। EVS एंड SST को कंबाइन करके पूछा जाता है एंड ये आपको 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा। टीचिंग स्किल्स में आपका वही जो टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के आते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी आपसे 10 नंबर की पूछी जाती है। जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स 30 नंबर के पूरे पूछे जाते हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। रीजनिंग का अगर मैं सवाल करूँ तो ये 5 नंबर की पूछी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर नॉलेज आजकल हर टीचर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये 5 नंबर की पूछी जाती है। एंड जो लाइफ स्किल्स और मैनेजमेंट है, जो अभी तक आई एम श्योर किसी भी एग्जाम के जनरल पेपर में नहीं पूछी गई है, बट वो इस सुपर टेट के एग्जाम में पूछी गई है या पूछी जाएगी, तो ये इस एग्जाम को और भी डिफरेंट बनाता है 10 नंबर के लिए। तो टोटल आपके 150 नंबर कुछ इस तरीके से बनते हैं। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की छोटी छोटी डोमेन नॉलेज मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट को पास करने के बाद आप यूपी TGT या PGT पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो, एंड सुपर टेट को पास करने के बाद जर्नी खत्म नहीं होगी। सुपर टेट को पास करने का मतलब है आपने रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जैसे 60% आ गए, कैटेगरी रिलैक्सेशन ऑफकोर्स आपको मिलेगा, पर जैसे पहले जो सुपर टेट हुआ था उसमें 60 से 67 के बीच में कुछ स्कोर था, कैटेगरी वाइज मैं बता रही हूँ, और जो उसके बाद सुपर टेट हुआ था उसमें 90 से 97 तक था, एंड उसके बाद बाहर कर दिया गया था स्टूडेंट्स को। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो है 10th का परसेंटेज आपका मैटर करता है, उसका 10% जुड़ेगा। 12th के लिए 10%, ग्रेजुएशन के मार्क्स का 10% एंड टीचर ट्रेनिंग के मार्क्स का आपका 10% जुड़ेगा।
तो इन दोनों ही एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज के लिए मैं आपको कॉमनैलिटी बता देती हूँ। कॉमनैलिटी ये है कि दोनों एग्जाम को जो नया आयोग बना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, वही कंडक्ट करवाएंगे। अब या तो हो सकता है कि नया रिक्रूटमेंट निकाले नए वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो अब भर्तियां निकलेंगी, हो सकता है पुराने वाले को ही रिक्रिएट करेंगे। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन आपका जो बेस है एग्जाम पैटर्न का, ठीक है, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने का, टाइप ऑफ करिकुलम को ऐड ऑन करने का, वो बेसिकली सेम ही रहेगा। तो जो आधार है बेस, वो इन एग्जाम्स के लिए सेम ही रहेगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो अन्य टीचिंग एग्जाम्स में भी आपके काम आएंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी के अभी तक 4500 पोस्ट पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने अभी पेंडिंग है। एंड जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सुपर टेट के लिए अभी 27,000 प्राथमिक के लिए जो भर्ती है वो अभी भी खाली है, तो उनको भी फिल करना चाहिए एंड करा जाना होगा, जिसके लिए जो हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है उसमें 2 महीने की मांग की गई है कि 2 महीने के अंतराल में सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों भर्तियां नहीं करवाई जा रही है और क्या उनका अगला स्टेप है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको एज लिमिट भी एक बार बता देती हूँ। यूपी टेट के लिए, क्योंकि 1st to 5th लेवल का एग्जाम है, इसके लिए एज लिमिट बेसिकली वही रहेगी 18 से 35 साल। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 6 to 8 के लिए आपकी 21 से 40 साल है। रिलैक्सेशन में ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, पीडब्ल्यूडी को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन अगेन मिलता है। अगर मैं सुपर टेट की बात करूँ तो यहाँ पे एज लिमिट इसी के साथ पूरी मैच करती है, तो 21 से 40 साल रहती है। एंड ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है। सो हैविंग सेड दैट, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बात ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि पहले यूपी टेट हुआ, पहले सुपर टेट हुआ, अब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाओ इन वीडियोज़ के थ्रू, इन ऐसी ही वीडियोस के अराउंड अवेयरनेस के थ्रू, ताकि ये बात पहुंचे एंड भर्ती प्रक्रिया पर आगे कार्रवाई बढ़े। सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट ना किया जाए इन सब चीज़ों पे। अगर ऐसा रहा, सब कुछ कार्यकाल के अंतर्गत हुआ, तो आपको इस साल 2024 में ज़रूर एक खुशखबरी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। एंड उत्तर प्रदेश में भी चाहे टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करना हो, चाहे एक सरकारी शिक्षक बनना और बनाना हो, उन सबके सपनों को आप पूरा कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, आप बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट से जितनी भी कॉमनैलिटी है वो निकालें, अपनी तैयारी को आज ही स्टार्ट करें। तो हमारे इस एग्ज़ाम की तैयारी को आप किसी भी और बैच से मैच करके भी तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हो, बैच में जुड़ने के लिए डिस्काउंटेड कूपन कोड है Y449, जिससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड साथ ही साथ में अभी टीचर्स डे सेल मिल रही है। उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में टीचर बनाना है, तो आप इस टीचर्स डे सेल का इस्तेमाल करें, इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें एंड एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें, ताकि हमारी तैयारी जब एक तरफ सॉर्टेड हो जाएगी, तब जाकर हम खुद को और अपने परिवार को एंड समाज को सपोर्ट कर पाएंगे। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आपके थॉट्स जानना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर आपका क्या मानना है। क्या आप भी चाहते हैं भर्तियाँ आए? ऐसी और जानकारी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।